यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि एक झारखंड का एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के तहत झारखंड में जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए एक ऋण मुहैया सरकार कराती है और बिल्कुल कम इंटरेस्ट में ऋण उपलब्ध कराती है और उसी के बारे में आज हम डिटेल बताएंगे आपको। तो आज हम देखते हैं कि इस योजना के तहत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको कुल 25 लाख तक है से आप ऋण ले सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल जो भी आप ऋण लेंगे उसमें आपको 40% का अनुदान मिलेगा, लेकिन जो अनुदान का राशि जो मिलेगा आपको इसमें 5 लाख तक का मिलेगा। मैंने कहने का अर्थ है कि अगर आप 25 लाख लेते हैं तो 25 लाख में आपको 5 लाख का अनुदान मिलेगा और बाकी का जो है अनुदान नहीं मिलेगा। मतलब इसका जो है फिर इसका बाद दूसरा चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि जो EMI जो होगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप 5 लाख लोन ले लिए तो 5 लाख जब आप लोन लेते हैं तो आपका EMI होता है आपका 3 लाख का चलेगा। कहने का अर्थ है कि 5 लाख में आपका अनुदान आपको हो गया 2 लाख रुपया। ये 2 लाख मिल गया और बाकी जो बचा 3 लाख इस पर आपको है सब बैंक को EMI देना है। और जो ब्याज होगा, ब्याज का जो राशि होगा आपको वार्षिक होगा 6%, जो काफ़ी है। ऐसे बैंक में पर्सनल जब हम लोन लेते हैं तो आपको 11% से ऊपर होता है, तो 6 है तो अच्छा है। और इसमें भी आपको वार्षिक है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि आपका 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज आपका है से इसका होगा। ऐसे बैंक का चक्रवृद्धि ब्याज आपको मंथली होता है। अब देखिए इसके बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि योजना जो है वह झारखंड का है, तो सबसे पहले झारखंडी होना चाहिए, झारखंड का निवासी होना चाहिए और उसका जो उम्र होना चाहिए, जो लेने वाला है उसको 18 से 50 साल तक का उम्र होना चाहिए। दूसरा चीज़ है उसका जो लेने वाले जो होगा उसका 5 लाख से अधिक का आय नहीं हो। मतलब जो ही व्यक्ति है उसको लेगा उसको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा और आय प्रमाण पत्र में उसको 5 लाख से नीचे उसका इनकम होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अगर योजना को जो लाभ लेने वाला कोई सरकारी या अर्ध सरकारी सेवारत नहीं हो, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। और दूसरा यहाँ पर आगे क्या है कि यदि दिव्यांग व्यक्ति हो तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए आपको 40% तक कम से कम दिव्यांगता हो, तब है इस योजना का लाभ लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लाभ लेने के लिए वो झारखंड का निवासी होना चाहिए, इसलिए उसको आवासीय प्रमाण पत्र आवश्यक। यहाँ पर जो है एक मुख्य बिंदु एक बार है कि यहाँ पर कि 50,000 रुपये में कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर 50,000 का ऋण लेता है तो उसमें गारंटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर अगर वह ऋण को लेता है तो उसमें गारंटर की आवश्यकता होगी। अब कैसा गारंटर होगा हम लोग देखते हैं कि जो गारंटर होगा वह वर्तमान या पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधि, जिसके अंतर्गत आपको मुखिया, पंचायत समिति और भी बहुत तरह के लोग हो जाते हैं जो जिसको हम लोग चुनते हैं। उसके बाद है दूसरा गारंटर में आपका है सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मी या सेवानिवृत्त। अगर कोई रिटायर कर गया है तो उसको भी आप गारंटर बना सकते हैं। या दूसरा यहाँ पर आगे भी है कि अगर निजी संस्थान में कोई कर्मी, अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या कोई निजी काम कर रहा है तो वहाँ का भी व्यक्ति है से वह गारंटर हो सकता है। अगला है करदाता, अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो वो भी ऐसे गारंटर हो सकता है। अब देखिए इस योजना को लाभ लेने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो आपको सबसे पहले एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि अगर आप इस योजना को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के जब अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जिला कल्याण पदाधिकारी के पास आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन वहाँ नहीं मिलता है तो आप झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति सहकारिता विभाग, दोनों में से कहीं भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब आगे है यहाँ पर झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विभाग में भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ भी अगर नहीं कर सकते हैं तो सरकार बीच बीच में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाती है, तो वहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर होगा कि आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जहाँ पर आपको है से घर के पास आपको है से स्टॉल लगता है, वहाँ पर आवेदन दे करके इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।